नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। सबने कहा हम प्रशिक्षण देंगे, हम वोट डालने की ट्रेनिंग देंगे। कोई प्रशिक्षण शिविर बता रहा है तो कोई अभ्यास वर्ग बता रहा है, लेकिन ये भी सभी को पता है कि ये बाड़ेबंदी है। तभी तो उदयपुर में हाथ और जयपुर में कमल के माननीय बंदिश में है। दोनों ही कैंप से जीत के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस 3 और भाजपा 2 जीत का दावा कर रही है और ये भी सही है और सभी को पता है कि दोनों में से एक ही दावा सच होने वाला है। अब आने वाले 4 दिन काफी अहम होने वाले, खासकर 10 जून। जब एक खेमे में नाराजगी और गुस्सा होगा तो दूसरे खेमे में खुशियां होंगी, लेकिन तब तक माननीय सियासी बंदिश में रहेंगे। सामूहिक रह करके पार्टी के और बारे में भी, विकास के बारे में, उसके विस्तार के बारे में भी समय का सदुपयोग करेंगे। कोई आश्चर्य नहीं है कि बीजेपी के जितने वोट हैं उतने भी उसके उम्मीदवारों को नहीं मिले। कांग्रेस का किला अपने आप में ही ध्वस्त है। अंतर्विरोध से घिरी हुई कांग्रेस है, उनके ही उनको ललकार रहे हैं। हर जगह पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पॉलिटिकल माइलेज तो आप छोड़िए, बीजेपी को कुछ भी नहीं मिलेगा और बीजेपी की साख खराब होगी। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी नेता मुकेश पारिक जी और साथ ही सीनेटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। मुकेश पारिक जी, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि कांग्रेस ने बाड़ेबंदी की उदयपुर में, आज से बीजेपी की जयपुर में बाड़ेबंदी शुरू। आप लोग सवाल उठा रहे थे कि ये बाड़े में डाल रहे हैं, इनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, 5 स्टार होटल में ये रुक रहे हैं, हम में ऐसा कुछ नहीं है। वो प्रशिक्षण शिविर कह रहे हैं लेकिन बाड़ेबंदी है। फिर बीजेपी जो कर रही है वो क्या है? यानी आप ये तो मानेंगे कि हर पार्टी अपने विधायकों को एकजुट कर एक छत के नीचे रखने में ही सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है। बीजेपी भी तो वही कर रही है। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है जी। कांग्रेस को आज जो अपना अभ्यास वर्ग या जिसको आप बाड़ेबंदी कह रहे हैं उसको करे हुए 5 दिन हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज से अपना अभ्यास वर्ग प्रारंभ किया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वास्तव में विधायक अभ्यास वर्ग ही है वो, जिसमें कल से 4 हमारे सत्र होंगे विभिन्न विषयों पर और साथ ही साथ राज्यसभा के वोट जो नए विधायक हैं विशेषकर उनको किस प्रकार से कैसे प्रायोरिटी तय करके वोट दिया जाता है ये है। और इतने जो जिस समय का हम कर रहे हैं जिसमें लगभग 4 दिन मिलेंगे अभ्यास के, तो वो एक नज़र आता है कि वास्तव में वो अभ्यास वर्ग है। कांग्रेस की जो इस समय स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस बार बार सारी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। जो बसपा से आए हुए विधायक जो आज 2 दिन पहले तक मुख्यमंत्री जी को स्वयं के लिए अनर्गल बातें कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी के लिए ज़्यादा बोलते हैं ऐसी बातें कर रहे थे, ऐसा 2 दिनों में मुख्यमंत्री जी ने क्या उनसे डील की है? मैं इसको डील शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि जिस प्रकार का आक्रोश वो दिखा रहे थे और अचानक ही ऐसा क्या होता है कि वो इनके साथ जाके बैठ जाते हैं। अब ये तो हमारे कांग्रेस के साथी मित्र बताएंगे या मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। इसी प्रकार बार बार जो ये आरोप लगाए, तो आज अगर कांग्रेस का कोई विधायक ये आरोप लगाए कि सरकार पूरी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, कोई विधायक इनका ये आरोप लगाए कि यहाँ पर पूरा कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे हैं, इनका मंत्री ये आरोप लगाए कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सब कुछ निर्भर हो रहा है, तो ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी तो नहीं कर सकती। जो कहा बिल्कुल सही है, बयान ऐसे आए, आरोप लगाए, सब कुछ किए, लेकिन आज की तारीख में तो सब एक साथ है, होटल में है, इंतजार कर रहे हैं 10 तारीख का। ये कैसे हुआ? महत्वपूर्ण ये है कि एक साथ कैसे आ गए, कि क्या इनके बात ये, यही तो महत्वपूर्ण है। जो आरोप लगाता है उसको ये क्लियर तो करे कि जो 2 दिन पहले ये बात थी, जो इस प्रकार की बातें कर रहे थे, तो ऐसा अचानक इनमें क्या हो गया? बता देंगे बेहतर आरसी चौधरी जी। श्वेता जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जब 2022 के राज्यसभा के चुनाव हुए तब भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री और इनकी नेता वसुंधरा राजे जी ने ये कहा था, जब इन्होंने बाड़ेबंदी की तब कहा कि ये बाड़ेबंदी करने की जरूरत कहाँ है। जब राजस्थान के अंदर 3 सीटें थी, भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे थे, कांग्रेस ने 2 सीटों पे उम्मीदवार उतारे थे और वसुंधरा राजे जी ने कहा कि 1 सीट जीत के जाएगी और वो सत्य भी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी वरिष्ठ नेता का अगर अनुसरण भी कर लेते तो मुझे लगता है आज इनको ये पुनः बाड़ेबंदी करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बाड़ेबंदी भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ अपने नेताओं के ऊपर अपना अंकुश और तमाम वो सब चीजें करने का प्रयास कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जो आंकड़े हैं, जो चुनाव है, आज 15 राज्यों के अंदर 59 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव है, जहां पे 4 राज्यों से अधिक जगह पे भारतीय जनता पार्टी को, जहां पे प्रत्यक्ष
बहुमत नहीं है, वहां पे इस प्रकार के प्रयास कर रही है। ठीक है, यही अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने बीटीपी विधायकों से बातचीत हुई है क्या? वो कब आ रहे हैं बाड़ेबंदी में? श्वेता, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बाड़ेबंदी कर रही है, मैं ये कहूंगा मेरा सोचना ये है कि ये मोर्चाबंदी है जो लोकतंत्र के चलिए, हत्यारे हैं। मोर्चाबंदी के लिए बीटीपी के विधायक कब तक पहुंच रहे हैं? श्वेता, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मोर्चेबंदी के अंदर ये मोर्चेबंदी उन लोगों के खिलाफ है जो जनता के जनादेश को कुचलने का प्रयास करते हैं, जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास करते हैं, जो बिना अपने आंकड़ों के आधार पॉइंट जवाब क्या पूछ रहे हैं? आपके सब विधायक पहुंचे। देखिए, सवाल बीजेपी उठा रही थी, लेकिन धीरे धीरे विधायक पहुंचे, निर्दलीय पहुंच गए, संयम लोढ़ा आज पहुंच गए सब, और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सवाल ये कि बीटीपी के विधायक क्या पहुंचे या कब तक पहुंचेंगे? क्या बातचीत उनसे हुई? श्वेता जी, किसी के घर पे जाके, ये वो सैनिक हैं, वो लड़ाके हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में लड़के आए थे। राजस्थान की जनता ने उनके खिलाफ में जनादेश दिया था। ये बीटीपी के नेताओं को तय करना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे या कहां पे जाएंगे। निश्चित रूप से तमाम जो कहते थे विपक्षी लोग नहीं है और पहुंचे। आप वापस आपका रुख करेंगे। बीटीपी विधायक राजकुमार रॉय जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सवाल आपसे यही है कि कांग्रेस को आप सपोर्ट कर रहे हैं। पिछली बार भी जब दिक्कत में परेशानी में थी तो आप साथी बनकर साथ में आए थे। इंतजार सभी कर रहे हैं आपका अरावली में, कब तक पहुंचेंगे आप उदयपुर? पहले तो आपका नमस्कार, जोहार जी। आपका अभी जो वर्तमान में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान और देश में जो स्थिति बनी हुई है, राजस्थान के अंदर अभी जिस तरह से मोर्चेबंदी कहें, बाड़ाबंदी, जो भी नाम दे जी, हम हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा से 2 विधायक आ रहे हैं जी, और 2 विधायकों ने जब सरकार का जो स्थिरता हुई थी उस समय भी हमने हमारी कुछ डिमांड को लेके सरकार को समर्थन दिया था और उस समय भी हमारा कोई व्यक्तिगत हित नहीं था। और आज वर्तमान स्थिति में भी सरकार को हमने हमारे पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की डिमांड है, सार्वजनिक डिमांड है, उस सार्वजनिक डिमांड को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के युवाओं के हित में लिए हमने सरकार के सामने रखा है और सरकार इस पे कह तो रही है हम आपकी डिमांड सारी पूरी कर लेंगे, लेकिन इसमें अभी तक कोई ठोस आश्वासन हमें नहीं मिला है। यानी आप ये कह रहे हैं कि डिमांड वो पूरी करेंगे तो आप कांग्रेस को वोट देंगे, अगर डिमांड नहीं पूरी होती थी तो ब्लैकमेलिंग हो गई ना राजकुमार जी। आप तो साथ वैसे भी हैं और आप तो हमेशा अपनी जनता के लिए लड़ते आए हैं, मुद्दे उठाते आए हैं, क्यों नहीं मानेगी सरकार? ब्लैकमेलिंग का तब कहा जाएगा कि जब हमारा व्यक्तिगत कोई हित का मामला हो। यहाँ जो काकरी डुंगरी प्रकरण हुए उसमें 6 से 7 हजार लोगों पे मुकदमा हुआ है और अभी भी कई लोगों के नाम जब मुकदमे पड़े हुए हैं, तो हमारी ये ऐसे बहुत सारे जो पढ़े लिखे युवाओं पे मुकदमे दर्ज हुए हैं, बहुत सारी घटनाओं में इन मुकदमों की बात है। आपको कहा गया है ना कि हाँ आपकी बात मानेंगे, लेकिन ठोस आश्वासन आप कैसा चाह रहे हैं? हम ठोस आश्वासन, यहाँ तो हमें लिखित में कोई चीज मिल जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि मुकदमे वापस लिए जाएंगे, या फिर गवर्नमेंट का ऑथोराइटी व्यक्ति जो सरकार में जो मुखिया है वो अपने कोई पूरे आदिवासी, क्योंकि हमारी दोनों 2 विधायकों की मांग नहीं है, पूरे आदिवासी समाज और पूरे आदिवासी क्षेत्र की मांग। ठीक है, यानी जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा राजकुमार जी, उदयपुर में इंतजार करना पड़ेगा सभी को कि कब राजकुमार राव तो दूसरे विधायक यहाँ पहुंचेंगे। नहीं, उदयपुर तो हमारा इलाका है, हम तो उदयपुर तो हमारा हर दूसरे दिन तीसरे दिन आना जाना रहता है। अभी चर्चा चल रही है, इसमें हमारे अभी कमेटी चर्चा भी करेगी सरकार के प्रतिनिधियों से, और इसमें अगर बात जमती है तो हम समर्थन करेंगे, बात नहीं जमती है तो फिर हमारा। चलिए, आपका आना जाना रहता है, लेकिन शायद राजकुमार जी उससे किसी को इतनी दिलचस्पी नहीं होगी, लेकिन अभी आपके जाने में ना सबकी दिलचस्पी है और सबकी नजर है। सुधांशु जी आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। जी राजकुमार जी, मैं सुधांशु माथुर बोल रहा हूँ, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। अभी तक आपकी किन से बात हुई है? जो आपने कहा है कि हमारी कुछ शर्तें हैं, मांगे हैं, तो आपकी किन से बातचीत हुई? क्या आपकी मुख्यमंत्री जी से सीधी बात हुई है संदर्भ में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सीएम साहब से सीधी वार्तालाप हो रही है, सीएम साहब के जो स्टाफ है उन स्टाफों से सीधी वार्तालाप हो रही है। तो क्या बाधा क्या आ रही है आपके? तो अभी तो इसमें चर्चा चल रही है सरकार की तरफ से, और तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि आपसे मांगे उसको, क्योंकि हमारी जो मांग है वो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, हमारी पूरे क्षेत्र के हित की बात है। और हम सरकार को भी आपके थ्रू, चैनल के थ्रू मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, ये पूरी जनता के हित की बात है। सरकार आदिवासियों के लिए बात करती है तो आदिवासी समाज की हित की बात है, तो उसको उन मांगों को आसानी से मान लेना चाहिए। हाँ, और ये सरकार अगर हमें ठोस आश्वासन देगी तो हम लोग पूर्ण समर्थन कर लेंगे, बाकी अगर ठोस आश्वासन नहीं देती है तो फिर हम हमारी जो कमेटी है और हम तो विधायक मिलकर निर्णय लेंगे कोई न कोई। ठीक है, और अगर नहीं माना जाता है तब क्या राजकुमार जी, तब क्या निर्णय होगा? आप तो साथ ही रहे हैं, पूरा 3-3.5 साल का वक्त बीत गया यहाँ पर सरकार का। हमारा, मैं एक बार वापस यही दोहराना चाहूंगा, इसमें सरकार को आसानी से मानना चाहिए कि ये पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की मांग है, हमारे तो विधेयकों की मांग नहीं है। हम तो इस मांग को रख
और अगर सरकार इस मांग को अगर नजरअंदाज करती है तो कई त्रिपुरा आदिवासी बाहुल्य ठीक है राजकुमार जी, अहम बात है और अहम मांग है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ है। आरसी जी, बीटीपी के बात ही हम कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, बात उनकी सीधे सीएम से हुई है, मांगों की बात यहाँ पर कर रहे हैं और इसलिए वो खुद इंतजार कर रहे हैं ठोस आश्वासन का। श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जब वो लोकतंत्र की उस सीट पे बैठते हैं, विधायक दल के नेता के तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेता जरूर हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री के तौर पे वो कार्य करते हैं तो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के लिए उनके हित में होने वाले निर्णय पे, हर उस निर्णय पे उनकी कलम चलती है। पहली ऐसी राजस्थान की सरकार है जिन्होंने टीपीएस के लिए लेके जो बजट होता है उस बजट के अंदर जो प्रावधान किए उनके लिए जो सबसे ज्यादा अगर कोई काम किया अनुसूचित जनजाति और जाति के लिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि रोज साहब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से बेहतर कोई दल नहीं हो सकता जो काम कर सके। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक दल के नेता हैं और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इनका दायित्व भी बनता है कि वो अपने क्षेत्र की मांगों को रखें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, जवाबदेह है, इनकी बात पे निश्चित रूप से गंभीरता से बात करेंगे, लेकिन दबाव की राजनीति नहीं होती। नीति जब आप बैठते हैं तो राज का धर्म होता है, धर्म की राजनीति नहीं होती। इसलिए कही आरसी जी ने भी कि दबाव की राजनीति नहीं होती। बीटीपी जिसके विधायक दोनों जिस तरह की मांग कर रहे हैं, वो बार बार एक बात कह रहे हैं कि ये हमारे लिए, हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे, हम अपने क्षेत्र की जनता के लिए बड़ी मांग है, इसलिए हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल रहा। क्या वाकई में दबाव की राजनीति है और इसके लिए कोई और रास्ता निकल सकता है, या आपको लगता है कि बीटीपी को मना नहीं पाएगी सरकार? देखिए श्वेता, राजनीति हमेशा समय की नजाकत को देखकर ही की जाती है। आज चूंकि कांग्रेस को बीटीपी की जरूरत है, तो हो सकता है कि पिछले 3.5 साल में जो वो डिमांड कर रहे हो मन माफिक पूरी नहीं हुई हो। और सबसे बड़ी बात, हमें इस पक्ष को भी देखना चाहिए कि बीटीपी के जो विधायक है वो अपने क्षेत्र से आते हैं। कल को कोई बात होगी तो उनको भी तो 1.5 साल बाद चुनाव में जाना है ना, वो अपने वहां की जनता को क्या जवाब देंगे? ये तो एक राज्यसभा का चुनाव है, कांग्रेस से आती 3 सीटें जीते। जो बीटीपी है वो इसके आड़ के अंदर अपनी जो मांग है उसको मनवाना चाहती है। तो देखिए, ये तो राजनीति में गिव एंड टेक वाली स्थिति है। अगर आप किसी से कुछ लेना चाहेंगे तो आपको देना भी पड़ेगा, आप इससे ये नकार नहीं सकते। लेकिन मुझे लगता है कि बीटीपी को निर्णय करना है कि उसको किसके साथ जाना है। फर्स्ट इंडिया न्यूज इससे कोई लेना देना नहीं रखती है। ये सबकी अपनी अपनी विचारधाराओं की लड़ाई है, कौन किस विचारधारा के साथ आना चाहता है, नहीं आना चाहता है। चूंकि इस डिबेट से पहले हमारे प्रतिनिधि ने जब बात करी थी तो उनका यह कहना था कि हमने मांगे रख रहे कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। इसलिए हमारी क्यूरियोसिटी हुई कि हम इस मंच के माध्यम से बीटीपी की आवाज को भी अपने करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाएं, और ताकि हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि भाई बीटीपी को लेकर जो अब तक एक पेंडुलम जो बना हुआ है कि इधर और इधर दोनों तरफ झूल रहा है, तो आज बात स्पष्ट हो गई है। उन्होंने डिमांड रखी है, ये कांग्रेस का जो है वो नजरिया है कि वो मानती है कि नहीं मानती है। लेकिन बहरहाल जो आज की स्थिति हुई है श्वेता, कि हम पिछले कम से कम 15 दिन से लगातार राज्यसभा चुनाव को हम कवर कर रहे हैं, और उसके अंदर जब हम कांग्रेस को लेकर बाड़ेबंदी का जब हम शब्द यूज करते थे तो बीजेपी ये कहती थी कि देखिए इनको अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है इसलिए बाड़े में ले गए। लेकिन आज वही बीजेपी भी अपने विधायकों को बाड़े में ले गई। तो अब जवाब दोनों किसी के पास नहीं। कुल मिला के यह है कि इस चुनाव को लेके दोनों पार्टियां जो है वो अपनी रणनीति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। चूंकि बीजेपी विपक्ष है इसलिए कांग्रेस पर हमलावर हो रही है, लेकिन आज सारी चीजें जो है वो दोनों की समान हो गई हैं। तो अब देखना ये होगा कि किसके बाड़े के अंदर जो है वो विधायक अच्छे से टिक पाते हैं। और 10 तारीख को जो इनका चाहे प्रशिक्षण शिविर कहिए चाहे अभ्यास वर्ग कहिए, उसमें कितनी समझ आती है, वहां किसको जाके वोट डाल के आते हैं। तो 10 तारीख की शाम को जब रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा कि किसका अभ्यास वर्ग और किसका प्रशिक्षण जो है वो काम आया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राज्यसभा के चुनाव में हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि कांग्रेस की और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी की नीति हार हो चुकी है। जिस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव में पुलिस तंत्र का प्रयोग किया जा रहा है, सीआईडी लगाई जा रही है, विधायकों का पीछा किया जा रहा है, और कांग्रेस के ही नहीं निर्दलीय बसपा से आए विधायक के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पर भी जिस प्रकार से निगरानी रखी जा रही है, ये हमारा आरोप है कि इस प्रकार से राज्यसभा के चुनाव में पुलिस तंत्र का दुरुपयोग इनकी नीति हार का एक प्रदर्शन करता है। साथ ही साथ राजस्थान के इतिहास में मैं कहना चाहूँगा ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई सरकार इतने लंबे समय तक जनता से दूर रही हो। पहले लगभग 2 माह के समय तक
सरकार जनता से दूर रही, सर, उनके भगत मंत्री सिंह जी दूर के रहे टाइम में- और सर, साथ भगत सिंह जी के रहे। टाइम में पराक्रम सिंह ने एक- सरकार गिराने की कोशिश की थी, बाड़ेबंदी तब भी हुई थी। नहीं, लेकिन 2 और महीने आप कितने टाइम तक उसमें रहे थे बाड़े में, सर? 2 महीने की नहीं हुई साहब। नहीं, ऐसा लेकिन नहीं कि साथ ही आप साथ जो है 10 दिन की नहीं, अभी आप हो रही बताइए है। ना। अभी अगर आपको राज्यसभा के चुनाव के लिए प्रशिक्षण देना था तो 4-5 दिन में भी आप दे तो सर, सकते आप थे, 5 दिन में भी अभ्यास दे कर रहे सकते थे। हैं, आप आज उसके लिए 10 दिन की जरूरत नहीं मुकेश पारिक थी। जी, प्रशिक्षण के लिए तो एक दिन में बहुत है, विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, पूरे क्षेत्र को अपने चलाते हैं, एक दिन में भी तो सिखाया जा सकता है। नहीं, लेकिन श्वेता, मेरे ख्याल से 4 दिन की इस जरूरत सरकार के कार्यकाल में दूसरा राज्यसभा का चुनाव हाँ, संभव बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। ऐसा तो है नहीं कि 2 साल के अंदर विधायक जो है वो उसको भूल गए होंगे कि वोट कैसे देना है। तो अभ्यास वर्ग नहीं है ना, सब डरे हुए हैं, सब अपने अपने विधायकों को एकजुट रखना चाहते हैं। और वो 10 तारीख को जो है रिजल्ट आएगा तो पता लग जाएगा, एक कह रहा है कि प्रशिक्षण शिविर है, एक कह रहा अभ्यास वर्ग है। तो ये जनता है सर, जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नाम दे रहा है। और कॉन्फिडेंस, गुलाब चंद कटारिया भी आज देखिए कॉन्फिडेंट नजर आए मुकेश पारिक जी, और उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के अंदर आग धधक रही है, वो कब धधक जाए उससे कह नहीं सकते कि, लेकिन इतना जरूर है कि लोग नाराज हैं, अपने ही विधायक उनके नाराज हैं, और इसीलिए बीजेपी का जो निर्दलीय जो कैंडिडेट उन्होंने एक लाइन और कही कि हम सेंध लगाएंगे, और ये बात सीधे बोल रहे हैं वो। आप उनके लगाए ना कि हम सेंध लगाएंगे, तो सेंध लगाने का मतलब क्या? अब आप मुकेश जी इसका जवाब देते कि सेंध का मतलब, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो विधायक जो कल तक बयानबाजी कर रहे थे और आज कैसे आ गए हैं, क्या डील हुई है, अभी डील शब्द का इस्तेमाल आपने किया था, तो अब सेंध कैसे लगाएगी बीजेपी? देखिए, हमने एक उम्मीदवार को समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरे उम्मीदवार को, और निश्चित रूप से जिस प्रकार के पार्टी के अंतर कलह नजर आ रहा है, इनके नेताओं के बयान नजर आ रहे हैं, इनके विधायकों के और मंत्रियों के विधायकों के बयान नजर आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि इनके जो विधायक है सरकार से संतुष्ट नहीं है, निर्दलीय विधायक सरकार से संतुष्ट नहीं है, जो परसों तक बसपा के जो इनके समर्थक थे वो इनसे संतुष्ट नहीं है, और यहाँ तक कि अभी बीटीपी के आपके उम्मीदवार से बात हुई, उन्होंने भी कोई मांग रखी है इनके सामने, और हमारे पास अतिरिक्त मत है। तो ये हमने कहीं भी हमने नैतिक रूप से हमारे लिए उम्मीदवार खड़ा करना बिल्कुल उचित था, हमारे पास अतिरिक्त मत थे, हमने खड़ा किया है। और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार का सरकार के खिलाफ इन्हीं के विधायकों ने, इन्हीं के मंत्रियों ने मोर्चा खोल रखा है, तो ये साफ नजर आता है। आरसी जी, बार बार बीजेपी ये बोल रही है कि माहौल ऐसा बन गया है, आपके विधायक आपके साथ नहीं है, नाराजगी है, भले वो बाड़ेबंदी में है, भले वो सब एक साथ हैं। किस नाराजगी के बाद बीजेपी इतने कॉन्फिडेंट है? तो क्या वाकई में संपर्क में है क्या बीजेपी के? श्वेता जी, प्रश्न आपका बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के नेता से होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी है, सबसे पहले तो इनसे ये पूछना चाहिए कि दूसरे को समर्थन दिया है या वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। क्या भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी भी जीतने में एक जो इतने भी समर्थित है या नहीं है? दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जो दूसरा प्रत्याशी है उसके साथ में एक निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है। तीसरा, इनका नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि हम सेंध मारेंगे, इसका मतलब लोकतंत्र की हम हत्या करने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक एक इनके पास में दूसरा व्यक्ति नहीं है और ये फिर कह रहे हैं हम जीतने के लिए जा रहे हैं, ये कहीं नहीं जा रहे। ये सिर्फ राजस्थान के जो देश के अंदर जो 15 राज्य हैं उनमें 4 से अधिकांश राज्यों के अंदर इस प्रकार का अनैतिक हथियार अपना के, और ये लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने का सदैव कुसंगत प्रयास करते हैं। और उसी का एक बयान नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी का वो बयान है जो ये कह रहे हैं कि हम सेंध करने के कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही पुलिस के लिए, मैं कहना चाहता हूं इस मंच से, हमारे नेता ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अशोक गहलोत जी ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता को, किसी भी विधायक को अगर कोई दिक्कत हो, अगर उनको लगता है कि उनकी जान को या कहीं पे खतरा है या कहीं पे कोई दिक्कत है, तो निश्चित रूप से हम सुरक्षा मुहैया करेंगे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखिए। तीसरा मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी हमारे से जो नाराज है, तमाम जो लोग मांग उठा रहे, वो कांग्रेस के नेता है, वो राज्य के मुख्यमंत्री है, राजस्थान की जनता के प्रति प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जाए और अपनी मांग रखे, निश्चित रूप से वो मांगे हमने पूरी की है। लेकिन जिस बात की नाराजगी का ये जिक्र बार बार करते हैं, तो मैं उस पर तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रूठ जाने वाला खास होता है, रूठ जाने वाला खास होता है, मनाने वाला अच्छा इंसान होता है, जिद करने वाला नादान होता है और मान जाने वाला महान होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी मुगालते में ना रहे। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह भय है कि घनश्याम तिवारी जी जो सदैव वसुंधरा राजे जी के खिलाफ में और वसुंधरा राजे जी की वजह से जिन्होंने पार्टी छोड़ी, आज वही घनश्याम तिवारी जी वसुंधरा राजे जी से जाके और आशीर्वाद लेते हैं और दोनों नेता वसुंधरा जी के पास जाते हैं। चुनौती यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का एक प्रत्याशी भी चुनाव जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। सुभाष चंद्रा जी भारतीय जनता पार्टी के वोटों में कहीं सेंध ना करते, भारतीय जनता पार्टी कहीं भारतीय जनता पार्टी जो दूसरों में सेंध करने के लिए
वक्त खत्म हो, सुनिए, चौधरी जी, अगर सुनिए। कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट सुधांशु है जी, तो पुलिस तंत्र का क्यों दुरुपयोग कर रहे हो? नहीं, आप डर रहे हो। अरे आप तो खुले में गिरना चाहिए। आप 1 तारीख से क्यों बाड़े में बंद हो? अरे आप तो 1 तारीख से क्यों हो? इसका जवाब दो। अरे आप तो 1 तारीख से हो। क्षेत्र में आप 1 तारीख से, ये उनकी मर्जी ना, ये उनकी मर्जी, निर्दलीय सपोर्ट आप पुलिस तंत्र का दुरुपयोग, अरे आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो पुलिस तंत्र का क्यों दुरुपयोग कर रहे हो? अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो पुलिस तंत्र का क्यों दुरुपयोग कर आप रहे हो? निर्दलीय को सपोर्ट करो, आप अपना कैंडिडेट खड़ा करो, ना करो, ये फैसला पार्टी का है। देखिए इस पे नहीं जा रहे, लेकिन नैतिक हार है। नैतिक हार तो कांग्रेस की है। अरे डर तो आपने पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हो। अरे पुलिस तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हो। जनता का अरे आपका लोन बिगड़ गया, फिर भी चिंता नहीं है। कोई भी क्लियर नहीं, देखिए है तो दोनों को है। आरसी जी अपना अनुमान है, सुनिए, ठीक है। आपको जनता देख रही है, सुनिए, मैं श्वेता जी, जनता आपको देख रही है। अरे बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, आपको चिंता नहीं है। आपको सरकार बचाने के लिए बच्चियों का रेप हो रहा है, आपको चिंता नहीं है। ठीक है सर, आपने भी बात रख दी, कह दिया, दोनों ने दावे कर लिए, जीत जाएगा जो भी कैंडिडेट, उसको भी हम अच्छे से दिखाएंगे, फिर वो चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो। सुधांशु माथुर जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, क्लास कमेंट जरूर चाहेंगे। अभी इन्होंने कहा कि घनश्याम तिवारी को लेकर बात कही, वसुंधरा राजे से हाथ मिला लिया। राजनीति में तो कोई किसी का जानी दुश्मन होता नहीं है, और चाहे वो निर्दलीय को खड़ा करे, अपना कैंडिडेट खड़ा करे, लेकिन जीत हर कोई चाह रहा है, कोशिश हर कोई कर रहा है। फिर बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही जगह खड़े हैं, लेकिन आरोप दोनों लगा रहे हैं एक दूसरे पर। कोई ऐसा अलग काम कोई नहीं कर रहा है कि हम बोले कि हम ऐसा कर रहे हैं इसलिए हमारी विचारधारा अलग है। लास्ट कमेंट। देखिए श्वेता, भारतीय जनता पार्टी ने एक निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देके चुनाव को रोचक बना दिया। नहीं तो सीधा सीधा चुनाव था, 3 सीटें कांग्रेस जीत रही थी और 1 सीट बीजेपी खाते में जा ही रही थी। जहाँ तक घनश्याम तिवारी जी की बात है, तो चूंकि भाजपा के जो विधायक है वो व्हीप के दायरे में रहेंगे और बीजेपी के पास 71 का जो है इंडिपेंडेंट बहुमत है, तो चूंकि 41 ही जो है वो तो केवल वोट चाहिए, तो घनश्याम तिवारी जी को जो वोट देने वाले विधायक हों व्हीप के दायरे में होंगे, तो वहाँ तो खतरा नहीं है। लेकिन खतरा सिर्फ इस बात का है कि क्या भाजपा कांग्रेस को डेंट पहुंचा सकती है, और वही लगातार प्रयास चल रहे थे। चूंकि भाजपा भी जानती है कि वो अगर अपना दूसरा उम्मीदवार उतारते तो वो शायद नहीं जितवा पाते गणित के हिसाब से, क्योंकि संख्या बल है, संख्या बल में जिसके पास ज्यादा संख्या होगी वो जीतेगा। इसीलिए इन्होंने एक निर्दलीय को समर्थन दिया, इसलिए इन्होंने समर्थन दिया। बात करेंगे, अभी तो 10 तारीख तक सिर्फ राज्यसभा ही है, लेकिन फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, ढूंढाड़ हो, मेवाड़ हो, सबने अपनी अपनी जगह तय कर ली है, रिजॉर्ट अपने फाइनल कर लिए, अपने विधायकों को भेज दिया है। कोशिश है कि कांग्रेस 3 सीट जीत जाए, बीजेपी की कोशिश है कि वो 2 सीट जीत जाए, क्योंकि निर्दलीय को समर्थन यहां पर है। लेकिन सबसे अहम है, जिस तरह से अभ्यास वर्ग या प्रशिक्षण शिविर कहा जा रहा है, तो अच्छे से अपने विधायकों को प्रशिक्षित कर ले और रिजल्ट में एक बात देखने को ना मिले कि इस विधायक का वोट रिजेक्ट हो गया किसी गलती से। प्रशिक्षण यहां पर सफल हो, ये हम दोनों को, आप दोनों को शुभकामनाएं देते हैं, बीजेपी और कांग्रेस को। हालांकि लगातार इस पर भी चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी इंतजार बीटीपी के विधायकों का है। दावे दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन कहां कितने विधायक पहुंच पाते और कितने साथ देते और 10 तारीख को क्या परिणाम होगा वो भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। लेकिन फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।